मेरे जिगरे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज बात करेंगे क्लास 10th का कुछ मैथ के क्वेश्चंस। तो मेरा पहला जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, आपको क्या करना है, ध्यान से इसको समझना है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, आपको समझा देते हैं होता क्या। देखिए, यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, जब परमेय संख्या को जब डिवाइड किए अंश बटे हर को, तो उसमें क्या आया, उसमें विभाज्य आया, इसे भाज्य कहते हैं, भाजक आया, भागफल आया और शेषफल आया। जैसे हम क्या किए, 21 में 4 को डिवाइड किए, 21 में 4 को डिवाइड। एक बात याद रखिएगा, इसे कहा जाता है 21 वाले को अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। बात समझ आ गई, इसको कहते हैं। जब इसको क्या, एक बात याद रखिए, न्यूमरेटर का मान क्या ज्यादा होना चाहिए और डिनोमिनेटर का मतलब ही है विभाज्यता का नियम, यूक्लिड का नियम काम करेगा। बात समझ आई ना। अगर हर का मान क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगा अंश का मान, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का नियम लागू नहीं होगा। बस समझे। तो हमने क्या किया, इसको जब भाग दिए तो 4, यह क्या होता है, 4 आगे आ जाता है और 21 कहाँ होगा, बीच में आ जाएगा। तो हम कहें 4 का पहाड़ा 21 बढ़े तो क्या हुआ, 4 पचे 20, तो रिमाइंडर कितना, 1 आ जाएगा। मतलब शेषफल 1 आ जाएगा और भागफल 5 आ जाएगा और भाजक कितना आएगा, 4 आएगा, भाज्य कितना 21 आएगा। तो भाज्य जो है मेरा, अगर इसके रूप में लिखा जाए तो भाज्य कितना है, 21 है, और भाजक कितना है, 4 है, और भागफल कितना है, 5 है, प्लस कितना आ गया, इसके रूप में आ गया कि नहीं आ गया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी के रूप में हमें क्या करना आता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो हम पढ़ दे रहे हैं कि दो धन पूर्णांक a और b, ये धन लिखा है, के लिए दो संख्याएं हैं r और q, इस प्रकार होती हैं जहां a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। कैसे पढ़ते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल r, 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। हिंदी में कहते हैं r जो है 0 से बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है। दोबारा देखो, इंग्लिश में 0 इज लेस देन इक्वल r, 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। हिंदी में r जो है 0 से छोटा या बराबर है और b से छोटा है। b से क्या है, 0 जो है r जो है 0 से क्या है, बड़ा है या बराबर है और b से क्या है, छोटा है। ठीक है, पिछले बार थोड़ा गलती बोल दिए थे। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिए, a को विभाज्य कहते हैं जिसे डिविडेंड कहा जाता है, डिवाइडेड, b जो भाजक होता है डिवाइजर कहते हैं, q को भागफल कोसेंट कहते हैं, r को शेषफल रिमाइंडर कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं का 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे सोल्यूशन में, तो जो लिखा होता है ना उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 225 और कितना है 135, जो बड़ा उसका मुंह क्या करने दिखा देंगे। बात समझे, 225 और 135 क्या हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, 135 में और 225 का भाग करेंगे। ठीक है, 125 235 क्या करेंगे, भाग। तो अभी क्या करते हैं, इसको आगे बताते हैं कैसे भाग होता है। ठीक है, उसके पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि संख्याओं का लौसो और मौसो होता क्या है, उसके बीच संबंध होता क्या है। बात समझना जी, संख्याओं का लौसो और मौसो के बीच संबंध होता क्या है। सबसे पहले जान देते हैं लौसो को क्या कहते हैं। लौसो को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम कहते हैं, और इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। जबकि महत्तम समापवर्तक को, मौसो को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, इसे एचसीएफ कहते हैं, और इंग्लिश में उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब सुनो, महत्तम किसे कहते हैं, महत्तम माने होता है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या करें जो किसी के मल्टीपल में आए। बात समझे। इसको हम आगे चल कर क्या करेंगे, कैसे मौसो और लौसो निकाला जाता है। तो यहाँ पर बस केवल मैं किस टॉपिक बात करूंगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, यहाँ समझ लो भी, कि हम जब 4 में 21 का जब भाग दिए हैं तो कितना आया, इसी के रूप में आए हैं, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अभी हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किसी संख्या का क्या करना, मौसा कैसे निकाला जाता है। तो यही पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, अभी तुरंत मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।